अम्मी की अनसेंसर्ड बातें आप सुन रहे हैं अम्मियों की, क्योंकि अम्मियाँ बहुत मासूम होती हैं, कुछ भी बोल देती हैं। अक्सर होता है ना, आपके दोस्त आए हुए हैं, कुछ भी बोल देती है। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं या आपके दोस्त आए हुए हैं तो ये पहले ही समझा देती है, अनयूजुअल बात बोल दी हो? मुझे तो ये कह देती है मम्मा जरा, क्योंकि मामा ने करनी होती है लाजमी, और अगर उनको कह भी देंगे मैंने कि अपने मामा गिले please, तो किसी से निकाल दें ना, फिर बिठा के जोश होगी, नहीं नहीं ये तो ऐसे करती है। और मेरे फिर साथ साथ तारीफ भी करती है, नहीं नहीं बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, बैलेंस हो जाए ना। बैलेंस हो जाता है तो। लेकिन ये कभी फंसाया है उन्होंने दोस्तों के बीच में? अक्सर कभी कुछ बातें बोल देती हैं जो मैंने इनके साथ सीक्रेट की हुई है, मतलब ये हम दोनों का सीक्रेट है और उसके सामने नहीं करनी। हाँ। तो मामा के मुंह से वो निकल जाता है, फिर कहेंगी ओहो अच्छा मैं दसना नहीं सी उन्होंने ना दसी कहती वो मुझे, अब वो कहेगी कि मैं मामा ने बता दी, वो फिर दोबारा बताएगी। और फिर मेरी मामा की अक्सर लड़ाई हुई है कि मामा प्लीज अगर मैं आपको कुछ बात बताती हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं मामा के साथ कोई भी बात करती हूँ, शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो चाहे वो मेरे फ्रेंड्स की बात है या कोई गॉसिप वैसे ही है, चर्पी भी है, एनीथिंग। तो लेकिन अगर मामा के मुंह से वो फिर जब निकल जाती है, और खासतौर पे बहनों के अंदर, अगर एक बहन के साथ ये लड़ाई हुई है ना, वो नीचे आया है, मैं तो समझाने कि भाई जरा कूल माइंड, तो फिर मामा लड़ाई ना करो। वो ही बात कि ये बात उसको बुरी लगी, मैंने आके मामा के साथ डिस्कस किया कि मामा आज उसने ये किया है और मुझे नहीं अच्छा लगा, और मैंने डिस्कस किया, मैंने ये नहीं कहा कि आप उसको बता दो, क्योंकि उसको पता लगेगा तो लड़ाई होगी। फिर वो जैसे ही बंदा आएगा, मामा देखेंगे वो बंदा वहां से चला गया, फिर उसको वो पूरी बात बता देंगी कि ये हुआ। यहाँ ये कुछ होता है, कुछ गड़बड़े हो जाती है कभी? मामा का वैसे सेंसर इसके जो दोस्त हैं वो आके, एक इसका जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, बल्कि मैं कहती हूँ कि तुम दोनों की ना आपस में शादी हो जानी चाहिए। क्लोज फ्रेंड इतने भी अपने बेटे को कहती, तो वो आके अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर रहा होता है। आंटी इस तरह, आंटी ये लड़की देखिए कैसी है, आंटी ये कैसे, इसके यानी दोस्त जो हैं उनसे फ्रैंकनेस है। हाँ, उस तरह से है कि वो आके कर लेते हैं जो इसके बहुत क्लोज हैं। तो ये नहीं होता कि मैं कोई बात इनकी बता, उनको पता ही है सब कुछ। उनको और इन्होंने पहले ही बताई होती हैं कि ये बातें चल रही हैं हमारे घर में, ये हो रहा है। हाँ, जो करीबी बचपन के दोस्त हैं उनको सब पता है, लेकिन इनका ये है कि अम्मी और मेरी दोनों बहनें और खाला ये गॉस गैंग है। वो बात एक को बताओ और आप जितना मर्जी कह लो कि नहीं बतानी, लेकिन ये चारों को रात तक सबको पहुंचे, क्योंकि इन लोगों ने सबने एक घंटा एक दूसरे से बात करनी। तो एक घंटे के अंदर आप क्या बातें करोगे? जैसे मैं आई टॉक टू हर 2 times 3 times a week, ये कभी कभार हफ्ते में एक दफा बात होगी, तो वो कोई मीनिंगफुल बात होती है, पूरे हफ्ते का मवाद इकट्ठा हुआ होता है। शूट पे ये हुआ, अम्मी अपना बताएंगी। जब आपने रोज घंटा बात करनी, क्या करोगे? ये मैं इसको सारी रिपोर्टें पे देती हूं, बहनों की भी ये हुआ, मैं इनसे सबकी रिपोर्ट ले लेता हूँ। या मेरी किसी एक से बहन से बात होगी, वो मुझे सबका बता देगी, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसका ये हो रहा है, चलो एक के सुन लिया, अब सबकी पता लग गई, अगले से अगले हफ्ते करूंगा। लेकिन जो रोज घंटा बात कर रहे हैं वो फिर अच्छा बताओ। अच्छा, बेटियां कर लेती हैं घंटा बात, बल्कि वो सेशन मैं पापा से करूँ ना करूँ, मुझे मामा को कॉल करके रोज वो बातें करनी। मेरे मियाँ इतने जेलस होते हैं कि मेरी बेटी मुझसे घंटा बात कर लेती है, और वो कहते हैं मुझसे क्यों नहीं करती घंटा बात। मैंने कहा भाई यही होता है, इतनी बातें होती हैं आपस में माँ बेटी की, तो बाप और बेटी की इतनी थोड़ी हो सकती है। बात से बात निकलती है, निकलती जाती वो जेलस होता है, कहते हैं ये क्या बात है। बेटियों का तो रोज होता है कि फोन करना है, बेटियों ने रोज फोन करना है, और वो ना करे तो मैं कर लेती हूँ। दिन नहीं गुजरता कि आज बात नहीं हुई, दोनों का फोन लाजमी रोज आता है। अच्छा भाई, हाँ, अम्मी किसकी बातों पे आसानी से भरोसा कर लेती हैं? किसकी बातों पर आसानी से भरोसा? मेरी अम्मी तो मेरी। हाँ, मैं कहूँगा तो मान ली। मेरी बड़ी, हाँ, मेरी बड़ी बहन है मेरी, तो उसकी वो अगर वो वैसे भी घर में अगर वो सबसे बड़ी है तो वो कुछ भी कहेंगी, पापा मामा आंखें बंद करके वो सब बातें मानते हैं। मैच्योर भी होते हैं ना, सारे बड़े होते हैं, तो इसलिए फिर बाकी हम सब की बातों पे कहीं नॉर्मल झूठ भी होता है। अच्छा, अम्मी घर के किस काम से चिढ़ती हैं? अक्सर घर में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिससे चिढ़ चढ़ती है। किसी को इस्त्री, किसी को कपड़े धोने, या किसी को खाना पकाना, रोटी डालना, कोई भी ऐसा काम। ये तो आप बताएं। किचन में जब आती हैं मैं नीट करके रखती हूँ, ये आती हैं हंडिया का ढकना उठा के डोई रख के चली जाती हैं, बर्तन उधर ये
सारा खिला चिढ़ती है। मामा अच्छी बातें भी आप बता सकती हैं, हम कुछ अच्छे ये जिससे चिढ़ क्या रही है वो अच्छा, ये कह रही है जो अच्छी बातें हैं बहुत अच्छी हैं। अच्छा नहीं अभी तो अच्छी बातें पूछी नहीं मैंने, तो चिढ़ने वाली बातें पूछी। चिड़ी ये इससे मुझे चिढ़ आती है कभी थोड़ा लेकिन थोड़ा खुद साथ खुद कोई ऐसा काम है घर का जिससे आपको चिढ़ चढ़ती है कि मुझे ये नहीं करना भाई, ये तुम लोग कर लो। नहीं मुझे नहीं, मैं कोई सारा दिन बिजी अपने आप को बिजी रखती हूँ। तो कोई ऐसी नहीं। चिढ़ वाले काम है? आप हैं कोई किसी घर के काम से चिढ़ती हैं? मेरे ख्याल में जो जिनसे चिढ़ती थी होंगी वो तो डेलीगेट कर दी है मैं सब हाउस हेल्प पे। बाकी हाँ जो शौकिया कुकिंग करती हैं तो बहुत शौक से करती हैं। अच्छा। हाँ जब मैं आता हूँ जैसे घर तो फिर ये खुद पकाती हैं। बाकी हाँ नहीं चिढ़ती मेरा नहीं ख्याल मामा। शुरू से ही सर्वेंट थे तो इतना काम करना ही नहीं कोई भी आपके सर पे पड़ा हो काम जिससे आपको ये मुझसे नहीं होगा, जैसे सर्वेंट्स होते हुए भी कभी कभार होता है, जैसे मुझे जो है मुझे होता है कि खुद ही कर ले, मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि वो जो सर्वेंट्स के पीछे ना पीछे लेके कैमरे लगे हुए मेरे घर में, तो वो पीछे जाके यहाँ से तुमने इधर पोछा से क्यों नहीं सफाई लगाया? करो, ये मुझे भी बहुत बुरा हाँ, लगता कि है। ये मैंने बात कहा मैं तो चिक चिक एक दफ़ा बता दो हाँ। कि ये करना है, ये इस तरह। मेरी अब मेड थी किचन वाली, तो उसको मैं रेसिपी दिखा देती थी यूट्यूब पे, कुछ मैं खुद भी बता देती थी ऐसे बनाना है, और वो सेम वैसे बना लेती मैं भी थी। ऐसे ही करती हूँ। हाँ कि मैं जाके एक एक चीज़ तुम्हें बताऊँ तो उससे बेहतर मैं खुद ही पका लूँ। ऐसे तुमने ये देखो ये है, फिर वो पूछ लेती बाजी इधर क्या करना है, फिर मैं उसको बता देती हूँ। कई दफ़ा ये होता था कि उसके साथ में किचन में, और वो अब इतनी एक्सपर्ट हो गई कि मैं ये अतिया बाजी इतना अच्छा चीज़ ऑमलेट बनाती है, ये चीज़ बनाती हैं, वो इतनी यानी एक्सपर्ट हो गई हुई थी। क्या बात है भाई। अच्छा अम्मी कहाँ पे पैसे खर्च करके खुश होती हैं? कहाँ पे पैसे खर्च करके ओके भाई ये तो सही जगह मैंने, मतलब कोई गोल्ड की चीज़ ले ली, या कोई ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों पे इन्वेस्ट करके या पैसा खर्च करके एक सुकून मिलता है दिल को। अच्छा हाँ, गोल्ड की चीज़ों पे मामा को लगता है कि ये ज़ाया नहीं हुए, तो उनको लगता है ठीक है इन्वेस्टमेंट है, अच्छी परचेज है, तो वहाँ पे वो खुश रहती हैं खुश रहती हूँ, बिल्कुल है। कि ये अच्छी चीज़ ली। और कहाँ ऐसा लगता है कि पैसों का ज़ियान हो गया भाई? जब फजूल खर्ची, खाने पे खाना ऑर्डर बाहर से आ रहे हैं, मैं इधर हांडियाँ ये वो, और वो रात को आ रहे हैं बर्गर आ रहे हैं में मेरा ये सारी अम्मियों की दुखियारी पन है। ये गलत बात है ना, पैसे का फजूल। अच्छा इस आदत की वजह से क्योंकि मामा को बुरा लगता था कि ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि घर में हर चीज़ हमारे घर में दाल भी पकेगी, मटन भी पकेगा, चिकन भी पकेगा, तो मतलब सब कुछ बना हुआ है। और क्योंकि वी लव मीट समहाउ के हम लोग बच्चे नहीं खाते थे, इसलिए मामा ने दालों में भी ना चिकन या मटन डालना शुरू कर दिया। तो चिकन नहीं डालना ना, दाल में भी थोड़ा सा डाल दो। मामा कहती हाँ अब खा लोगे तुम लोग, और हम खा लेते थे। सच्ची बात है, दाल खा लिए थे। हाँ फिर नहीं खा, पहले नहीं खाते थे। तो अब हमें ऑर्डर की, जैसे अभी भी मुझे यहाँ पे, हालांकि मैं अकेली हूँ, अकेले रहती हूँ, लेकिन कभी कोई होता है ना आई कांट कुक, मे बी नहीं टाइम मिला, शूट पे जाना है ये वो, तो मैं अगर ऑर्डर करूँ तो अभी तक वो गिल्ट है, क्योंकि आदत ही नहीं है। आदत है। इसलिए मुझे होता है मुझे घर में मैं आई हूँ ना तो कहती मैं ये मंगवा रही हूँ, मैंने कहा कुछ भी नहीं मंगाना, जो है ना घर में वही खाएंगे। मेरे घर में कुछ नहीं घर में कुछ नहीं भाई। फिर भी इसने ना वो मंगा के रखा, और आप यकीन करें थोड़ा सा खाया, सीना ऐसे भारी भारी रहा, बाजार का नहीं अच्छा लगता है।